औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोहरत से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज्जत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ हो जी यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको साथ साथ लगा दूँगी, उससे आपको पता चल जाएगा वैज़ु मंतशा वतज़ुल्लु मंतशा के अल्लाह अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। जिस तरह ये लोग पागल हो गए, वो जो ICL जो मैच थे उनमें जीत के वो शोखियाँ वो बातें ओन को मतलब के जलीलो ख्वार किया जा रहा था। देखिए ओन भी हमारे मामे का बेटा नहीं है और ना ये रजब भट्ट हमारा दुश्मन है। जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना उस पर बात करते हैं। तो जी बाद में ये कहा जाए मतलब उसको मजाक उड़ाए गए कि तुम ये देख लो, तुम ज़िंदगी भी लगा लो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वही जिस तरह ये अपने दोस्तों को लेके गया था और जो दोस्त थे उनको संभाल ना सका, तो यहाँ आपको तस्वीरों में पता चल जाएगा ये कौन है। ये है जी हैदर शाह। जहाँ ये लोग आ रहे थे और छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है ना इनको देखते ही बच्चे हैं, बड़े को नहीं देखते इनको, क्योंकि इनमें इनका देखने वाला कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चा भाग के पीछे आ रहा था, सारे बच्चे, और उस बच्चे ने इसकी शर्ट को पीछे से खींचा है। तो जी कुछ लोग तो कह रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सका, आपे से बाहर हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्या उसके साथ हो गया था जो एक मासूम बच्चे का गिरेबान पकड़ के उसको मारने की धमकियाँ दे रहा और उसको कह रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे ऐसे खींचने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले। बंदा पूछे तुम क्या हो, क्या तुम कौन सी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो, टिकटॉक पे बैठ के दो टके पे बेइज्जत होते हो और लोगों की औरतों को करते हो, खुद करते हो, वो पैसा कमा के तुम लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए हो। वो मासूम बच्चा भी तो किसी का बच्चा है ना। तो देख लें उसको कैसे खींच के खड़ा हुआ है और उसको मार भी रहा है और मारने की धमकियाँ भी दे रहा है। जिस तरह इनके ऊपर एक और केस बना के वो उसको ये लेके भी नहीं गए और उसको बेचारे को हफ्ज़े जाम में रख के तो उसको ज़लीलो ख्वार किया गया। और ये देख ले ये सरे आम, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी बुराई को छुपाता नहीं। देख ले किस तरह मासूम बच्चे को ये मतलब कि ज़दो को किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। और उसको उसका आप देख लें, इसकी एक जगह पे तो मैंने फिर शक्ल भी दिखा दिया ना, आप लोग ये ना कहिएगा कि ये मतलब जो मार रहा है पता नहीं कौन है तो कौन नहीं। मैंने इसका फेस भी दिखा दिया और आप देख लें कि किस तरह ये बच्चा, इतना वो बड़ा बच्चा नहीं, और किस तरह पकड़ के उसको तो लगा हुआ है उसको मार पिटाई करने के लिए और साथ में। और आपको पता है कि ये रजब के दोस्त ऐसे नहीं है। तो दूसरा जी जो बेचारी से एस्ट्रोलॉजी भी हुई परेशान, जिस तरह उसको बेचारी को भी पूछा गया कि तुम लोग क्यों नहीं गए इन मैचेस में, तो उसने कहा जी वो हमें बुलाते तो हम ज़रूर जाते, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है, फिर हमने क्या जाना था। तो बाद में फिर आपको पता है जैसे कोई मिलता है इनको, फिर रजब और उसकी बीवी के बारे में तो हर बंदा ही पूछता है। तो फिर वहाँ वो बता रहे हैं कि जी जो भी है इन्हें सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहिए था। जब सोशल मीडिया पे लेके आते हैं तो वो चीज़ें फिर इसी तरह बाहर निकलती हैं और कुछ भी नहीं है। देखा तो आपने है ना कि रजब की माँ ने भी अपनी बहू की कितनी तारीफ़ की और हंस हंस के तारीफ़ें की गई, हंस हंस के कि वो चली गई, आई नहीं, ये वो। तो उसकी माँ तो फिर रो रो के पोस्टर लगा के बता रही है ना कि वो तो फिर कहती है ना बुज़दिल इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शादी करके बीवी का मुहाफ़िज़ ना बन सके, उसकी इज़्ज़त ना करवा सके, तो फिर लड़के की माँ और लड़की की माँ में बड़ा फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। क्योंकि उनकी माँ को भी साथ ट्रोल किया जाता है कि ये अपना घर नहीं बसा सकी तो इसने बेटी का क्या बसने देना। इस वजह से फिर वो औरत दूहरे गम में है। तो देखा जाए ना फिर जिस तरह लोग फिर यही कहते हैं ना कि वो औरत जॉब भी करती है और बच्चे को भी संभालती है। अब देख लेना ये जो है ईमान, इसने जो अपना काम शुरू कर लिया तो उसमें फिर नानी संभालती होगी ना। बिल्कुल ऐसा तो वो ही है। इंतज़ार करती होगी कि मेरी माँ कब आए, वो बच्चे का ख्याल रखे और मैं जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, ये खोल खोल के तो सारा कुछ सबके सामने आ रहा है। फिर भी अगर ये चीज़ को अगर नहीं कोई मान रहा तो फिर उनकी मर्ज़ी है, फिर क्या कह सकते हैं। दूसरा जी फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने, डगी भाई ने भी खुला जो बातें की। आपको पता है ना इकरा कमल ने जब साथ दिया था ईमान का तो क्या बना, इन लोगों ने उस बेचारी को मासी, आंटी, चाची पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया और वो लड़ाई चली जो ना मिटने वाली। तो इसलिए ये फिर थोड़ा सा गुरेज करते हैं सच बोलने में। करें बात अभी इस पर कि फिर वो गोल गोल बातें कर देते हैं। जितने भी ये सारे यूट्यूबर हैं, इकरा हो गई, ये डगी भाई हो गए, तो फिर वो खुलमुखला ने ना कहते कि इसने गलत किया बीवी के साथ, फिर वो
जिस तरह इसी तरह वो जवाब देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जब हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है। बिल्कुल, जब प्रॉपर नाम लेंगे तो फिर वो कहेंगे कि हमारे पे भी आग बोलेंगे, इसलिए वो सारी बात घुमा फिरा के करते हैं कि हमारे घरों में भी ये सारा कुछ होता है और हर इंसान के घर में होता है, ऊंच नीच, मतलब तलखियाँ, सख्तियाँ, प्यार मोहब्बत सारा कुछ साथ चलता है। लेकिन इस चीज़ को फिर जब इधर लेके आ जाएंगे ना तो फिर तो जाहिर है ना, कोई किसी को कहेगा, कोई किसी को कहेगा, और फिर उतना मतलब ये ना कि जंग थी, वो गई है ना तो वो मतलब नाराज़ हुई है तो इन लोगों ने भी नहीं लेके आए और उन्होंने कहा कि खुद ही आ जाए। तो मेरे ख्याल में वो भी कमली थी, पगली थी, अगर आ जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने बच्चों के लिए माँ कुर्बानियाँ देती है, अभी तो धक्के धोड़े और वो खा रही हमने है ना। देखा नहीं कि जहाँ पे कहते कि वो आई थी तो उसको इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। हाँ जी, तो फिर झूठ है ना, जितना भी बोल लें फिर ऐसे लोगों का झूठ चलता है ना, तो चल रहा है तो देख लेना। वो तो फिर हैदर शाह का तो नंग धड़ंग आ गया ना कि वो बच्चे के साथ क्या कर रहा है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।